थोड़े दिन पहले पड़ोसी मुल्क ने एक बड़ी ही कायराना हरकत की। मैं उसके ऊपर आने वाला था बिल्कुल। तो लेकिन ये बगैर वर्दी इस मुल्क के सेवादार हैं, सिपाही हैं, इनकी जो भावना है वो बहुत ही मजबूत है जी। और मुझे गर्व है कि मैं इनमें से एक हूँ। ये मेरा घर है, मेरा गांव है और कोशिश करेंगे हम इकट्ठे रहें। कुछ लोगों में यहाँ पर र्यूमर्स भी हैं, पता नहीं सच नेशनल मीडिया पर जिस प्रकार से इम्पैक्ट डाला जा रहा है, इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है, आम लोग जो हैं वो डर के माहौल में, खास करके बॉर्डर एरिया के, कि जिस पर टेंस सिचुएशन इस वक्त जो है इस अराउंड जितना भी है बना हुआ है कि अभी कुछ नेशनल मीडिया के पत्रकार हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने रिपोर्टिंग करी है कि यहाँ पर कभी भी युद्ध जो है, जंग जो है हो सकती है और लोगों को यहाँ से निकाला जा सकता है घरों से। इस प्रकार के कुछ आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस यहाँ के लोग सबसे मजबूत लोग हैं। मैंने फ़ौज का राशन खाया है, मेरे पिताजी एक फौजी थे। डर हमारे सीने में, दिमाग में कहीं भी नहीं। घरों से दूर होने का। हाँ, घरों से दूर होंगे तो आगे भी हम लोग तो 5 बार उजड़े हैं। और मदन लाल शर्मा साहब एक बंदोबस्त कर गए हैं 6310 परिवारों का, जो उनका सेफर प्लेसेस पे रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट उन्होंने लाया सांसद बनकर। वो 6310 के करीब प्लॉट लोगों को मिले हैं, पैसे भी मिले हैं, कुछ लोगों ने अपना बंदोबस्त किया है। लेकिन अगर ऐसा वक्त आएगा, सबसे पहले हमारा खून गिरेगा। इन लोगों को हम इनका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। दूसरा सर, जहाँ के लोगों की एक और डिमांड है, वो चाहते हैं कहीं बच्चों के लिए एक अच्छा स्टेडियम जो है तैयार हो जाए इस लोकेशन में कहीं भी। बिल्कुल, इन्होंने जगह देनी, बाकी काम हमारा है जी। आज भगवान श्री परशुराम जी की जयंती थी। इस उपलक्ष्य पर ब्राह्मण सभा द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शोभा यात्रा भी निकाली गई। उसी के बीच में इन सब में प्रेम बांटने और यहाँ पर माथा टेकने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी पधारे और लोगों ने उनका जोर शोर से वेलकम भी किया और कई मसले जो हैं लोगों के यहाँ पर उन्होंने सुने और उनको सुलझाने के लिए उनको एक उम्मीद की किरण भी दी। इनसे बातचीत करते सबसे पहले तो स्वागत करते सतीश सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपका, और आपको भगवान परशुराम जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर। और आज सारी कमेटी ने हमें यहाँ बुलाया। 2-4 स्थान और भी थे, वहाँ भी हम गए जी। सुबह से कैबिनेट भी थी और भी कुछ ज़रूरी काम थे, लेकिन चलो हमारे नसीब में दर्शन करना लिखा था जी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी जो टीम है, प्रधान जी, वेद जी, सारे हमारे पूजनीय इधर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतनी अच्छा स्थान चुना और एक दिव्य मंदिर का ये यहाँ पर निर्माण करने जा रहे हैं। और जो भी हमारे लायक होगा, सनातन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। सनातन खूबसूरत है, जिसका ना आदि है ना अंत है जी। और जो कहते सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया जी, वसुदेव कुटुम्बकम की जो एक भावना है कि सारा संसार एक है, एक ओंकार से हम सब उपजे हैं एक ही चीज़ से, उस भावना को बढ़ाना आज हिंदुस्तान की और समस्त दुनिया की ज़रूरत है। यहाँ सरहद LOC पे हम खड़े हैं जी। थोड़े दिन पहले पड़ोसी मुल्क ने एक बड़ी ही कायराना हरकत की। मैं उसके ऊपर आने वाला था बिल्कुल। तो लेकिन ये बगैर वर्दी इस मुल्क के सेवादार हैं, सिपाही हैं, इनकी जो भावना है वो बहुत ही मजबूत है जी। और मुझे गर्व है कि मैं इनमें से एक हूँ। ये मेरा घर है, मेरा गाँव है और कोशिश करेंगे हम इकट्ठे रहें। आज देश भर में कुछ ऐसी वारदातें हो रही हैं जहाँ पर बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर जो लोग इस चीज़ में मानते हैं कि हम तो सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सबको बराबर प्यार देना है, अगर हम बट जाते हैं तो समझो वी आर फॉलोइंग अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पर वो करना चाहता था, हमें धर्म बरादरी में बांटना चाहता है, उसमें नहीं आपने पढ़ना है। तो इसलिए उससे परहेज़ करना। आप जैसे अच्छे पत्रकारों की ज़रूरत है, अच्छे मीडिया की ज़रूरत है कि हमने सब ने एक होकर चलना है। सारे समाज जो हैं एक होकर इकट्ठा होकर हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे और विश्व पटल पर हिंदुस्तान सबसे आगे होगा। वो सनातन की जो सीख है, भगवान परशुराम जो अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनके कहे हुए पर चलना है और सबको साथ लेना है। इनको सनातन की पढ़ाई और सनातन की जो शिक्षा है वो इन लोगों में हमने भेजनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ इनकी वजह से मैं बैठा हूँ। ये समाज जो यहाँ खड़ा है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था मेरी नौकरी में, तो मैं ये भूल नहीं सकता हूँ। जो भी समाज के पिछड़े लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए जो भी कुछ कर पाऊँगा मैं वो पूरा करूँगा। और अगली बार मिलेंगे यहाँ पर कुछ नक्शा ज़रूर और होगा। इस ये आपसे हमारा बात जी। बोलिए भगवान परशुराम। जहाँ के सर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े परेशानी में है, खास करके माइनिंग को लेकर के। सर आए दिन जहाँ पर कुछ लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है, लोग हथियार लेकर के आ जाते हैं अगर उनको रोकने की कोशिश की जाती है। कार्रवाई सर आज तक सही तरीके से नहीं होती है। सिर्फ यहीं का मसला नहीं है सर, आस पड़ोस के लोग सारे परेशान हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं तभी पहले भी मुझे याद है 6 महीने 8 महीने पहले भी हम आए थे और 1 साल पहले भी हमने कोशिश की थी। लेकिन हम चाहेंगे SDM साहब से बात की है कि
एक तो ब्रिज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा लोगों की मलकियत ज़मीन है, तीसरा मंदिर का निर्माण हो रहा है। इन लोगों को अगर लेनी भी है तो ब्लॉक कहीं और लीजिए, हम नहीं कहते मत करो, कहीं और जाके करो, लेकिन यहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है। इतना भी लालच अच्छा नहीं है, तो उनको ग्रेज करना चाहिए और जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जी, दूसरा सर, जहाँ के लोगों की एक और डिमांड है, वो चाहते हैं कहीं बच्चों के लिए एक अच्छा स्टेडियम जो है तैयार हो जाए इस लोकेशन में कहीं भी। बिल्कुल, इन्होंने जगह देनी, बाकी काम हमारा है। जी, तो सर भी कुछ करेंगे। कुछ लोगों में यहाँ पर र्यूमर्स भी हैं, पता नहीं सच नेशनल मीडिया पर जिस प्रकार से इम्पैक्ट डाला जा रहा है, इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है, आम लोग जो हैं वो डर के माहौल में है, खास करके बॉर्डर एरिया के, कि जिस पर टेंस सिचुएशन इस वक्त जो है इस अराउंड जितना भी है बना हुआ है, कि अभी कुछ नेशनल मीडिया के पत्रकार हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने रिपोर्टिंग करी है कि यहाँ पर कभी भी युद्ध जो है, जंग जो है हो सकती है और लोगों को यहाँ से निकाला जा सकता है घरों से। इस प्रकार के कुछ आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? लेकिन मैं आपको बताऊं, इस यहाँ के लोग सबसे मजबूत लोग हैं। मैंने फौज का राशन खाया है, मेरे पिताजी एक फौजी थे। डर हमारे सीने में, दिमाग में कहीं भी नहीं। घरों से दूर होने का? हाँ, घरों से दूर होंगे तो आगे भी हम लोग तो 5 बार उजड़े हैं। और मदन लाल शर्मा साहब एक बंदोबस्त कर गए हैं 6310 परिवारों का, जो उनका सेफर प्लेसेस पे रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट उन्होंने लाया सांसद बनकर। वो 6310 के करीब प्लॉट लोगों को मिले हैं, पैसे भी मिले हैं, कुछ लोगों ने अपना बंदोबस्त किया है। लेकिन अगर ऐसा वक्त आएगा, सबसे पहले हमारा खून गिरेगा, इन लोगों को हम इनका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। जी, तो सर खड़ा के लोग जो हैं वो काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि सतीश जी यहाँ पर पधारे, काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, तो आप खड़ा में कब पधार रहे हैं? खड़ा में 2 बार जा चुके हैं हम। अब सेड़ का प्रोग्राम एक बार हो चुका है, तो दोबारा बनाइला मुड़िया कदू जाना है। ठीक है, अब ये थोड़ा मेरा साथ देंगे। 4-5 महीने से हमने कम से कम 50 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ घूमी है। हम एमएलए बनने के लिए ढूंढ रहे थे, इन्होंने बना दिया, तो उमर साहब ने मुझे मंत्री बना दिया, जो मैंने सोचा नहीं था। तो उन्होंने इसीलिए मंत्री बनाया है कि ये एक साबका सैनिक के, भूतपूर्व सैनिक के बेटे, सबसे बड़ी उन्होंने भाषण में ये सारे लोग वहाँ गए थे, क्योंकि मैं मदन लाल शर्मा साहब जिसको कहते थे फौजी थे, फौजी का बेटा समझ के उन्होंने मेरे पे जिम्मेवारी दी है। तभी हम 20 घंटे काम करते हैं और उनका सर, लेकिन फिर भी सीमित जो हमारे संसाधन हैं उनमें हम जो भी हो सकेगा करेंगे, और जैसा भी सरहद पे माहौल होगा हम उसका सामना करेंगे। अभी माहौल की बात चल रही है, खासकर आखिरी सवाल है जो मेरा, जो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव चलाया जा रहा है और पूरे हमारे भारत में जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, इस चीज़ से लोगों आप किस दिशा में उनको? मैं ये चाहूँगा कि इस देश की मिट्टी में हर आदमी का खून शामिल है। जिस शहीद आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दर्जनों टूरिस्ट की जान बचाई, वो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। कल एक शहीद हमारे और बिलावर में हुए, वो भी तो किसी मिनॉरिटी से थे, तो उतना ही योगदान इस मुल्क के मुसलमानों का है, उतना ही योगदान इस मुल्क के सिखों का है, क्रिश्चियंस का है। हमें इस चीज़ से ऊपर उठना है। कुछ लोग अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, उनको गुरेज करना चाहिए, सस्ती राजनीति है। इस संदर्भ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, अभी हमने देखा, जो खबरों में दिख रहा है, सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग जो हैं, कश्मीरी जो लोग हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए घुड़सवारी जो है, उनको अगर एयरपोर्ट से लाना पड़ रहा है, फ्री ऑफ कास्ट उनको वो हॉस्पिटैलिटी जो है फ्री ऑफ कास्ट दी जाए। श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू की जो मेहमान नवाजी है उसका पूरे विश्व में। सर एयरलाइन जो हमारी तरफ, जिनको हम सनातन के साथ जोड़ते हैं, हम हिंदू भाई भाई कह रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के ऊपर घात किया गया, लेकिन वहीं पर किराया जो है एयरलाइंस को डबल कर दिया। उनको शर्म आनी चाहिए, ये गलत है ना। वो डिस्ट्रेस में जो लोग हैं, परेशान हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, जिस तरह कोविड में कुछ लोगों ने व्यापार किया, ऐसे ही डर, इस देश में 2 चीजें हैं, या सपने बेचे जा रहे हैं या डर बेचा जा रहा है। तो डर के आगे जीत है, इसलिए डरना नहीं होता। अगर मैं डर जाता तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, डरना होता ही नहीं। तो इस देश की खूबसूरती वो क्या है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके ऊपर करना है और मुंह तोड़ जवाब देंगे, फिक्र मत करो। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और काबल चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम बहुत अच्छी रियासत उभर कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं सर कि जो लोगों के खास करके लोकल मुद्दे हैं, जो आपको वो सुनाते हैं और जो लोग गलत करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई आप जरूर, क्योंकि आपसे एक उम्मीद है कि ऑनेस्टी की, कि हमारे एक ऑनेस्ट लीडर हैं, हमने उनको जिता के मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ साजिशें सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी इसने बनना है, तो मैं परवाह नहीं करता हूँ। मेरे अंदर बन चुके हैं, वो कार्रवाई चाहते हैं लोग, मेरी कार्रवाई जिनके ऊपर 100% होगी।